गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपना क्लास 9th में चैप्टर चल रहा था 9 बल एवं गति के नियम, जिसमें बल के बारे में अपन ने पढ़ा और उसके बाद गति का प्रथम नियम अपन ने देखा। गति के प्रथम नियम में अब है द्रव्यमान तथा जड़त्व। द्रव्यमान तथा जड़त्व। द्रव्यमान तथा जड़त्व। द्रव्यमान और जड़त्व का मतलब है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में बनी रहना चाहिए, और गतिशील है तो गतिशील अवस्था में बनी रहना चाहेगी, मतलब अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व का मतलब है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है तो वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप है। तो देखो बच्चों, लिख लेते थोड़ा सा। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में अथवा एक समान गति की अवस्था में एक समान गति की अवस्था में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का विरोध करता है। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप है। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप है। जड़त्व का माप है। किसी वस्तु के जड़त्व का माप है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होता है। तो उसका जड़त्व भी अधिक होता है। जड़त्व भी अधिक होता है। अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। भारी
वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। अधिक जड़त्व होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु की प्राकृतिक प्रवृत्ति किसी वस्तु की प्राकृतिक प्रवृत्ति जिससे वह तब तक अपनी विराम अवस्था या एक समान गति अवस्था में तब तक अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था कोष्ठक में रेखीय गति की अवस्था में रहती है जब तक कि वस्तु पर गति की अवस्था में रहती है जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे जड़त्व कहलाती है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु की प्राकृतिक प्रवृत्ति जिससे वह तब तक अपनी विराम अवस्था में या एक समान गति अवस्था में रहती है जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे जड़त्व कहलाती है। एक भारी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए एक भारी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए जड़त्व भी अधिक होता है। यही कारण है कि भारी बक्से को खींचना और हिलाना होता है। यही कारण है कि भारी बक्से को खींचना या हिलाना ही होता है। भारी बक्से को खींचना या हिलाना ही होता है। यह है बच्चों जड़त्व से संबंधित।
जड़त्व, जब जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या एक समान गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप है, मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। मतलब जड़त्व जो है वो वस्तु के द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है, इसका मतलब ये है। अर्थात यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होता है। अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं का जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की प्राकृतिक प्रवृत्ति जिससे वह तब तक अपनी विराम अवस्था या एक समान रेखीय गति की अवस्था में रहती है जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करें, इसे जड़त्व कहलाती है। एक वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है इसलिए उसका जड़त्व का मान भी अधिक होता है। यही कारण है कि बक्से को खींचना या हिलाना ही होता है। उतार लो बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। देखो बच्चों, हाँ तो न्यूटन गति के द्वितीय नियम में क्या है। न्यूटन गति का द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के समानुपाती होती है। तो देखो बच्चों, न्यूटन गति का द्वितीय नियम, न्यूटन गति के दूसरे नियम के अनुसार, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार, दूसरे नियम के अनुसार न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा, उस पर
लगने वाले असंतुलित उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होता है। असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होता है। अर्थात संवेग P इक्वल टू m इंटू वी। संवेग P इक्वल टू m इंटू वी, यानी संवेग जो है वो वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान और वेग यदि दोनों का गुणनफल होता है तो वो कहलाएगा संवेग। और किसी भी संवेग से यदि कोई वस्तु आ रही है, जिसे चलते हुए टक्कर से दुर्घटना, निकली हुई गोली से दुर्घटना, तो ये सब क्या है, संवेग के कारण होता है। ठीक है, तो उसमें m उसका गोली का द्रव्यमान और v गोली दागी गई गोली का वेग, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो कहलाएगा संवेग। और उससे जो है ये कहलाता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम यह बताता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बलों की दिशा के बल के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, अर्थात P इक्वल टू m इंटू वी। फिर देखते हैं बच्चों न्यूटन की गति का गणितीय निरूपण। न्यूटन की गति का गणितीय निरूपण। न्यूटन के द्वितीय नियम के गणितीय निरूपण। न्यूटन के द्वितीय नियम के गणितीय निरूपण। गणितीय निरूपण। तो देखो बच्चों, माना कि स्मॉल m द्रव्यमान कोई वस्तु, माना कि स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु माना कि स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्मॉल u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। स्मॉल u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। सीधी रेखा में चल रही है। सीधी रेखा में चल रही है। स्मॉल t समय तक एक निश्चित बल F, स्मॉल t समय तक, स्मॉल t समय तक एक निश्चित बल कैपिटल F लगाने पर, एक निश्चित बल कैपिटल F लगाने पर, कैपिटल F लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। उस वस्तु का वेग v हो जाता है। उस वस्तु का वेग v हो जाता है। तब इसका प्रारंभिक व अंतिम संवेग, तब इसका प्रारंभिक व अंतिम संवेग, तब इसका प्रारंभिक व अंतिम संवेग
क्रमशः P1 इक्वल टू एम V1 व P2 इक्वल टू एम V2 सॉरी U1। P1 इक्वल टू एम U और P2 इक्वल टू एम VT एम V होंगे। अतः संवेग में परिवर्तन, अतः संवेग में परिवर्तन अतः संवेग में परिवर्तन P इक्वल टू P1 माइनस P2, P इक्वल टू P2 माइनस P1 या P1 माइनस P2। तो P1 इक्वल टू क्या था, P1 इक्वल टू एम यू, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1, P2 देते हैं, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, और P2 इक्वल टू एम वी, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से P1 व P2 का मान रखने पर, P1 व P2 का मान रखने पर, P1 व P2 का मान रखने पर तो P इक्वल टू हो जाएगा एम यू सॉरी एम वी प्लस एम यू, तो P इक्वल टू हो जाएगा एम वी माइनस यू, P इक्वल टू हो जाएगा एम वी माइनस यू, संवेग में परिवर्तन की दर। उसके बाद में लेंगे लगाया गया बल F, F बराबर लगाया गया बल F बराबर m इंटू ए, लगाया गया बल F बराबर m इंटू ए। अब m इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू V अपॉन टी, a इक्वल टू V अपॉन टी, तो F इक्वल टू m, अब एक ही क्या रहेंगे V माइनस यू अपॉन टी, m V माइनस यू अपॉन टी, समानुपाती कर लेते हैं इसको। तो F इज के एम V माइनस यू अपॉन टी, उतार लो बच्चों यहाँ तक। यानी अपन कह सकते हैं F बराबर के एम ए, तो अपने आ गया F बराबर के एम ए, के यहाँ पे अनुपातिक स्थिरांक है, m यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान है और a यहाँ पे वस्तु का त्वरण है या वेग में परिवर्तन की दर है, और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो आगे फिर अपने पास है F बराबर के एम ए, के यहां एक आनुपातिक स्थिरांक है,
के का मान 1 हो तो F बराबर m इंटू ए। एफ बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू ए। इस प्रकार वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल इस प्रकार वस्तु के द्रव्यमान इस प्रकार वस्तु के द्रव्यमान इस प्रकार वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल उस पर लगे बल को निर्धारित करता है। उस पर लगे बल को निर्धारित करता है। को निर्धारित करता है। उस पर लगे बल को निर्धारित करता है। बल का मात्रक F बराबर बल का मात्रक F बराबर kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि द्रव्यमान यहाँ पे kg और वेग को यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं, त्वरण को तो kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल के इस मात्रक को विशेष नाम दिया गया न्यूटन। बल के इस मात्रक को न्यूटन कहते हैं। उतार लो बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों अपन डेफिनेशन लिख से कि 1 न्यूटन किसे कहते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन है, 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए। तो देखो बच्चों F बराबर ma। 1 न्यूटन का बल वह बल है जहां 1 kg द्रव्यमान को किसी वस्तु से 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या किया जाए? त्वरित किया जाए, तो वो कहलाएगा 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का बल वह बल है 1 न्यूटन का बल वह बल है 1 न्यूटन का बल वह बल है 1 kg द्रव्यमान जो किसी वस्तु में 1 kg द्रव्यमान की वस्तु 1 kg द्रव्यमान की वस्तु में को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण 1 kg द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है 1 न्यूटन कहलाता है। 1 न्यूटन कहलाता है। यानी F बराबर m इंटू ए, तो न्यूटन बराबर 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 न्यूटन। तो किसी वस्तु
कोई वस्तु जिसका 1 किलोग्राम द्रव्यमान है और उसको 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित किया जाता है तो वह वस्तु का 1 न्यूटन बल कहलाता है। आज के लिए इतने बच्चों, नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर देखते हैं बच्चों। धन्यवाद।